नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप नेमानी, हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटोन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, उषा हेमेटोलॉजी सेंटर, मीरज, सांगली। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक का नाम है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया का मतलब है हाई हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन का ज्यादा होना। अब हीमोग्लोबिन जैसे कम होना, जिसको हम अनीमिया बोलते हैं, वैसे ही अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन अगर ज्यादा है तो उसे पॉलीसाइथेमिया ऐसा कहते हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन उस रुग्ण का 17 या 18 से ऊपर हो सकता है। और पॉलीसाइथेमिया भी एक बीमारी है और इस बीमारी के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और उसकी वजह से उसमें दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब कई बार हीमोग्लोबिन का जो बढ़ना है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर हाई एल्टीट्यूड्स पे रहता है, जैसे लद्दाख में रहता है, हिमालयन रीजन्स में रहता है, तो नेचुरली उनकी बॉडी हीमोग्लोबिन बढ़ा देती है ताकि कम ऑक्सीजन के अंदर उनको वो ज्यादा हीमोग्लोबिन तैयार करके ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। ये नेचुरल मैकेनिज्म है जिससे उन पेशेंट्स का या उन व्यक्तियों का हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। पर कई बार हम देखते हैं जैसे कोई व्यक्ति स्मोकर है, यानी सिगरेट या बीड़ी करता है, धूम्रपान करता है, तो उनमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने की वजह से उनका हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है। और अगर वो सिगरेट पीना छोड़ दे तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और सिगरेट पीने की वजह से जो दुष्परिणाम होते हैं वो भी सब चले जाएंगे। पर कई बार ऐसी कोई वजह नहीं होते हुए भी हीमोग्लोबिन ज्यादा हो सकता है और तब उस बीमारी को हम कभी कभी पॉलीसाइथेमिया वेरा ऐसा भी कहते हैं। तो इस बीमारी में जो लक्षण हैं, उसके अंदर अगर लक्षणों की बात की जाए तो उसके अंदर कई पेशेंट्स को नहाने के बाद, स्नान के बाद उनको बॉडी पे खुजली हो सकती है। कई पेशेंट्स को उच्च रक्तचाप होता है और उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है और उन पेशेंट्स के अंदर बीपी रूटीन मेडिसिन से कंट्रोल में नहीं आता है। और कई पेशेंट्स को तो हीमोग्लोबिन ज्यादा होने की वजह से उनको थ्रोम्बोसिस हो सकता है, जैसे उनको हार्ट अटैक आ सकता है, उनको स्ट्रोक या लकवा हो सकता है, या उनको पेट के अंदर, पैर के अंदर कहीं भी खून की गांठ हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि ज्यादा हीमोग्लोबिन होने की वजह से गांठ होने का या खून गाढ़ा होने का क्या संबंध है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। तो मान लीजिए आपके पास एक कटोरी के अंदर तेल है और एक कटोरी के अंदर आपके पास पानी लिया हुआ है और आप क्या कीजिए, वो जमीन के ऊपर फैला दीजिए। तो आप पाएंगे कि जो पानी है वो जल्दी जल्दी फैलेगा पर तेल जो है वो धीरे धीरे फैलेगा। अब आप पूछेंगे कि इसकी वजह यह है कि जो तेल होता है वो गाढ़ा होता है और गाढ़ा होने की वजह से वो धीरे धीरे फैलता है, और पानी पतला होने की वजह से वो जल्दी जल्दी फैलेगा। इसी तरह से अपना खून भी एक प्रकार का मिश्रण है और उस मिश्रण के अंदर एक हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन अगर बढ़ते चला जाए, 18 हो जाए, 19 हो जाए, 22 हो जाए, तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की वजह से ये खून गाढ़ा होते चले जाएगा और गाढ़ा हुआ खून जो कि धीरे धीरे फ्लो होगा और उस वजह से उसकी क्लॉटिंग होने की या खून की गांठ होने की संभावना बढ़ जाएगी। और इस वजह से कई बार ज्यादा हीमोग्लोबिन होने से बीपी बढ़ जाता है और साथ ही साथ उनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो पॉलीसाइथेमिया जो बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार अपने को लगता है कि हीमोग्लोबिन कम होना तो बुरी बात है पर हीमोग्लोबिन ज्यादा होना अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है। हीमोग्लोबिन ज्यादा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है और उसको हमें ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। और ट्रीटमेंट इसमें बहुत मुश्किल नहीं है। कई बार हम यंग पेशेंट्स में बार बार उनका ब्लड निकालते हैं, ब्लड निकाल के फेंक देते हैं और उनको खून पतले होने की गोली जैसे इकोस्प्रिन वगैरह टैबलेट्स हम देते हैं। साथ में हम उनको कई बार जब हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा हो या उनको ऑलरेडी हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ हो तो हम उन लोगों को कुछ टैबलेट्स या कैप्सूल्स देते हैं ताकि उनका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल हो जाए, 15 ग्राम के नीचे आ जाए। जैसे हम उनका खून 15 ग्राम तक कर देते हैं और खून पतला होने का गोली जैसे इकोस्प्रिन हम देते हैं तो उनका खून पतला हो जाता है और उनको जो संभाव्य रिस्क है जिसकी वजह से उनको स्ट्रोक हो सकता है, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आ सकता है, वो रिस्क उनकी कम हो जाती है और उनको ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। और इस वजह से इसकी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखना है, कई बार जिनका पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है वो लोग जाके ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट कर देते हैं। तो मानिए मेरी बात, ये बहुत गलत बात है। ब्लड डोनेट नहीं करना है। जो पेशेंट का हीमोग्लोबिन ज्यादा है उन लोगों ने ब्लड डोनेशन नहीं करना है, क्योंकि वो ब्लड किसी और व्यक्ति के अंदर जाके उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए इस ब्लड को हम निकालते जरूर है पर हम ये निकाला हुआ ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं करते। तो ऐसी ये बीमारी है पॉलीसाइथेमिया वेरा या पॉलीसाइथेमिया, जिसके अंदर आदमी का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग वीडियोस लेके, अलग अलग ब्लड रिलेटेड बीमारियों की जानकारी लेके हम मिलते रहेंगे और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।